Hello kids, how are you all? I hope you all are very well. Let's start our another session of environmental studies. Today we will learn about the earth. आज हम अर्थ के बारे में या फिर पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे. Before we start our session, I want you to meet someone special. बच्चों, सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक स्पेशल फ्रेंड से मिलाती हूँ. चलो हम उस फ्रेंड से मिलते हैं. ओ वाओ, आवर स्पेशल फ्रेंड इज़ द अर्थ. आज जो हमसे मिलने आया है स्पेशली वो ये अर्थ है. लुक एट दिस अर्थ, इट इज़ डांसिंग वेरी ब्यूटिफुली. As we all know kids that the earth is our home. बच्चों, हम सब कहाँ पर रहते हैं? हम सब अर्थ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हमारी पृथ्वी हमारा घर है. It is the only planet that has life on it. हमारे सोलर सिस्टम में 8 planets हैं. उसमें से जो हमारा अर्थ है वो ही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ है. इट हैज़ मोर वाटर एंड लेस लैंड. हमारी अर्थ पर वाटर एरिया ज़्यादा है और लैंड एरिया कम है. जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू कलर है ये वाटर एरिया है और जो ग्रीन कलर है वो लैंड एरिया है. तो वाटर एरिया ज़्यादा है और लैंड एरिया कम है. इट इज़ जस्ट लाइक अ बॉल. हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल बॉल जैसी दिखाई देती है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अर्थ इन डिटेल. द अर्थ इज़ आवर होम. हमारी पृथ्वी हमारा घर है. आवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट. हमारी जो पृथ्वी है वो बिल्कुल यूनिक है because it has water, sunlight and favorable weather. हमारी पृथ्वी पर पानी है, सूर्य की रोशनी हमें मिलती है और हमें जो जीने के लिए फेवरेबल वेदर चाहिए, वेदर मतलब बच्चों मौसम, जो उचित मौसम हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है वो हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है. इस वजह से हमारी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है और इसीलिए हमारी जो अर्थ है वो बाकी सभी प्लैनेट से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक है. लेट्स डिस्कस द शेप ऑफ द अर्थ. अब हम अर्थ की शेप को डिस्कस करते हैं. इट लुक्स लाइक अ राउंड बॉल बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट सर्किल. हमारी जो अर्थ है वो राउंड बॉल जैसी, गोल बॉल जैसी दिखाई देती है, लेकिन ये परफेक्ट सर्किल नहीं है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम. हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी फ्लैट है. टॉप मतलब ऊपर से और बॉटम मतलब नीचे से, थोड़ी नीचे से फ्लैट है. These flat ends are the poles. और इसी फ्लैट एंड्स को हम क्या कहते हैं? हम पोल्स कहते हैं. There is north pole at the top. जो ऊपर में जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल. और जो नीचे वाला फ्लैट एरिया है साउथ पोल एट दी बॉटम, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम साउथ पोल कहते हैं. To understand the shape of the earth, let's take an orange. अर्थ की शेप को समझने के लिए हम एक ऑरेंज लेते हैं. Oh wow, look at this orange. It is dancing very happily. जैसा आप इस ऑरेंज को देख सकते हैं बच्चों, ये ऑरेंज हमें देखने में तो राउंड शेप में लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा फ्लैट है टॉप और बॉटम में. ऊपर और नीचे से ये थोड़ा सा फ्लैट है. हमारी अर्थ की शेप भी बिल्कुल इसी ऑरेंज की तरह है. ब्लू प्लैनेट. अब हम देखते हैं कि हमारी अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं. इट अपीयर्स लाइक अ बिग ब्लू बॉल. हमारी जो अर्थ है वो बहुत बड़ी ब्लू बॉल जैसी दिखाई देती है.
It looks blue from space because of the presence of water. हमारी जो अर्थ है वो स्पेस से ब्लू इसलिए दिखाई देती है बच्चों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि हमारी अर्थ पर वाटर प्रेजेंट है, वाटर है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये जो ग्रीन एरिया है अर्थ पर ये लैंड एरिया है और जो ब्लू एरिया है वो वाटर एरिया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया अभी बच्चों कि हमारी अर्थ पर जो पानी वाला एरिया है, वाटर एरिया है, वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम अर्थ को क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एटमॉस्फेयर। अब हम एटमॉस्फेयर या फिर वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। द थिन लेयर ऑफ एयर बाय विच आवर अर्थ इज सराउंडेड कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एक एयर की थिन लेयर, हवा की पतली सी लेयर जिससे हमारी अर्थ सराउंडेड है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो वाइट कलर की पतली सी लेयर आपको दिख रही है बार बार ऊपर उठती हुई, यही एटमॉस्फेयर है। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम बीइंग टू कोल्ड और टू हॉट। ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमारी अर्थ को बचाती है, उसकी रक्षा करती है बहुत ज़्यादा ठंडा होने से और बहुत ज़्यादा गर्म होने से। इसका मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ पर जो बैलेंस करती है टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर हमें चाहिए जीने के लिए उसी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ना ज़्यादा ठंडा होने देती है और ना ज़्यादा गर्म होने देती है। इट मेंटेन्स द राइट टेम्परेचर फॉर अस। जो ये एटमॉस्फेयर है ये हमारे लिए जो राइट टेम्परेचर है हमारे जीने के लिए, ये उसको मेंटेन कर कर रखती है। टेम्परेचर का मतलब होता है बच्चों तापमान। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी गैसेज इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेज हैं, उसमें से जो मेन गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन है। इट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। इसी एटमॉस्फेयर की वजह से हमारी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। जैसे आपको इस पिक्चर में एक फैक्ट दिख रहा है, अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेज। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है और फिर कुछ अदर गैसेज हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी कॉन्टिनेंट्स। अब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूज लैंड मासेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। बड़े बड़े जो लैंड एरियाज हैं, जो भूमि के भाग हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। There are 7 continents on the earth. हमारी अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। The first one is Asia, second is Africa, third is North America, fourth is South America, fifth is Antarctica, sixth is Europe एंड फाइनली 7th इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। नाउ वी विल लोकेट दीज कॉन्टिनेंट्स इन द मैप। द फर्स्ट वन इज़ एशिया, सेकेंड इज़ Africa, third is North America, fourth is South America, fifth is Antarctica, sixth is Europe and finally 7th is Australia. इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया। जो हमारा इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये जो एशिया है वो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन्टिनेंट है।
एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ओशंस। अब हम महासागर के बारे में पढ़ेंगे। द ह्यूज वाटर मासेस ऑन अर्थ आर नोन एज ओशंस। जो बड़े बड़े वाटर एरियाज हैं हमारी अर्थ पर, उन्हें हम महासागर कहते हैं। देयर आर 5 ओशंस ऑन दी अर्थ। हमारी अर्थ पर 5 महासागर हैं। द फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशन, सेकेंड इज अटलांटिक ओशन, द थर्ड इज इंडियन ओशन, द फोर्थ इज आर्कटिक ओशन, and the fifth one is Southern Antarctic Ocean. Now we will locate these oceans in the map. The first one is Pacific Ocean. Yes. And the second one is Atlantic Ocean. The third is Indian Ocean. The fourth is Arctic Ocean. And the fifth one is Southern Ocean. These are the 5 oceans on the earth. Pacific Ocean is the largest ocean in the world. Now we will study about the movement of the earth. अब हम हमारी अर्थ के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी अर्थ कैसे मूव करती है। द अर्थ मूव्स इन 2 ways। हमारी जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो 2 तरीके से मूव करती है। द फर्स्ट वन इज रोटेशन एंड द सेकेंड वन इज रिवॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज रोटेशन? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ जस्ट लाइक अ स्पिनिंग टॉप। जो हमारी अर्थ का मूवमेंट है वो बिल्कुल स्पिनिंग टॉप की तरह, लट्टू जैसे घूमता है उसकी तरह है बिल्कुल। इट रोटेट्स अराउंड अ फिक्स्ड इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस। जो हमारी अर्थ रोटेट करती है, एक जो फिक्स्ड इमेजिनरी लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस। जो हमारी अर्थ है वो एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। द अर्थ टेक्स 24 hours टू कंप्लीट 1 रोटेशन। हमारी जो अर्थ है एक रोटेशन को पूरा करने में 24 hours या फिर 1 दिन लेती है। द सन इज़ फिक्स्ड एट इट्स प्लेस। अब जो सन है वो तो अपनी प्लेस पर फिक्स्ड है। द पार्ट ऑफ द प्लैनेट विच फेसेस द सन एक्सपीरियंसेस डे। अब जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो हमारी अर्थ है एक फिक्स प्लेस पर घूम रही है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस। जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पर घूमती है। अब जब हमारी अर्थ घूमती है तो जो एरिया सन के सामने आता है उस एरिया में क्या होता है? दिन होता है। एंड द अदर पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द सनलाइट एक्सपीरियंसेस नाइट। और जो दूसरा पार्ट जो सन से दूर है, जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच रही, उसको हम वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर रात होती है या फिर नाइट होती है। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है और जो सन के सामने वाला एरिया है वहाँ पर क्या है? डे है, दिन है। और जो सन के सामने नहीं है, जो दूसरा पार्ट है अर्थ का, वहाँ पर उस समय क्या है? रात है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिवॉल्यूशन। अब हम पढ़ते हैं कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। द मूवमेंट इन विच आवर प्लैनेट गोज़ अराउंड दी सन। एक ऐसा मूवमेंट जिसमें जो हमारी प्लैनेट है, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, वो सन के चारों ओर घूमता है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये येलो हमारा सन है और जो ये हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर घूम रही है। The earth goes around the sun along a fixed path called the orbit. अब जो हमारी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर निकालती है वो एक फिक्स्ड पाथ में, मतलब जो उसका रास्ता है वो फिक्स्ड है, उसी रास्ते पर वो सन के चारों ओर अपना राउंड निकालती है और उस फिक्स्ड पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं।
जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये जो अर्थ एक बड़ा सा येलो सा सर्किल बना हुआ है लाइन, तो ये जो लाइन है ये क्या है, इसका फिक्स पाथ है, इसी रास्ते पर घूमेगी और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। The earth takes about 365 1/4 days of 1 year to complete revolution। अब जो अर्थ है अपना सन के चारों ओर पूरा एक चक्कर एक साल में निकालती है। कितना टाइम लगता है बच्चों? 365 डेज या फिर पूरा 1 ईयर। During revolution, the earth takes different positions and that is why we have different seasons। अब जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है, सन के चारों ओर घूम रही है, तो जो अर्थ की पोजीशन है वो धीरे धीरे बदलती रहती है। जैसे इस पिक्चर में तो अर्थ आपको बहुत फास्टली मूव होती दिखाई दे रही है, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो बहुत ही स्लोली या फिर धीरे धीरे मूव करती है। तो जब अर्थ धीरे धीरे रिवॉल्व करती है तो वो अलग अलग पोजीशंस में आती है एंड दैट इज़ वाई वी हैव डिफरेंट सीजन्स। और इसी वजह से हम अलग अलग सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, अभी अर्थ घूम के आई तो यहाँ विंटर हुआ, फिर स्प्रिंग सीज़न आया, फिर समर सीज़न आया, फिर ऑटम सीज़न आया। इस तरीके से जब अर्थ घूमती है धीरे धीरे तो उसकी पोजीशन बदलती है और उसकी पोजीशन बदलने की वजह से हमें अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं। I hope students you have understood this chapter very well. Take care of yourself. Bye.